गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। आज हम क्लास 9th का नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। पिछले बार हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, उसके बाद हमने पढ़ा था होल नंबर्स, उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, और इन सब का एक और नाम जो रैशनल नंबर्स। ये सारे नंबर जो थे वो क्या थे? रैशनल। इससे एक अलग कैटेगरी नंबर्स की क्या थी? इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर जैसे हमने बताया P/Q टाइप के, जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। P और Q जो है दे आर इंटीजर्स। इर्रेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है? जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं किसी भी नंबर की, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो या तो वो होती है टर्मिनेटिंग, या वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद कुछ फिक्स्ड डेसिमल प्लेसेस होते हैं, जिससे आगे, जैसे फॉर एग्जांपल 1.34, अभी आगे और डिजिट्स नहीं आए, ख़त्म हो गया, तो 1.34 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग में टर्मिनेट नहीं होता, आता रहता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के बाद अगर रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग में दो बात हो जाती है, या तो होता है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 पॉइंट के बाद जैसे 7 3 ये रिपीट हो रहा है, या 1.3333 एंड सो। नॉन टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन ख़त्म भी नहीं हो रहा, और रिपीट हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ऑन द अदर हैंड इरेशनल नंबर्स क्या है? जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ना तो ख़त्म होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी ना रिपीट होती है। अलग अलग डेसिमल प्लेसेस डिजिट्स आते रहते हैं, जैसे 1.7321041721 एंड सो ऑन। इसमें डिजिट्स ना तो रिपीट होते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं। और ये जो दोनों तरह के नंबर्स अगर हम मिला दें, रैशनल, इरेशनल में ये सारे आ गए, नेचुरल, होल और इंटीजर्स, इन सब को कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रियल नंबर्स। ऑल दीज आर रियल नंबर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ numbers on number line. For every number, real number, for every real number, we have a point on the number line. Suppose I say 1/2. So 1/2 is between 0 and 1. I say -1, that is also there. So whether the number is natural, whole number, integer or rational, number चाहे rational number हो, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास लाइन के ऊपर एक पॉइंट ज़रूर होता है। यही नहीं, इरेशनल अगर नंबर है तो उसके लिए भी जो है, जैसे वो √2 है, √2 को भी नंबर लाइन पे √2 की वैल्यू 1.36 समथिंग होती है, दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। फॉर एवरी पॉइंट
on the number line there is a real number, and for every real number there is a point on the number line, you can say. Let's come to the exercise. Exercise 1.2, question number 1 is every irrational number is a real number. We have to check whether this is true or false. The statement says every irrational number is a real number. सभी रैशनल नंबर रियल होते हैं. देखो हमने पढ़ा था रैशनल प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिला के सब रियल बने थे, तो सभी इरेशनल नंबर रियल होते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. लेट्स कम टू द सेकेंड स्टेटमेंट. दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर. अब नंबर लाइन के ऊपर देखिए, सपोज हम लेते हैं 4, दैट इज ऑफ द टाइप √16. 4 can be, we can write as √16. For 2 we can write √4 like this. This is natural. What about this? Can we write this as √-2 as √ of -2 square? No, this is not possible. तो देर आर नेगेटिव नंबर्स. ऐसे नेगेटिव नंबर्स हैं नंबर लाइन के ऊपर जो यहाँ से 0 से पीछे जितने भी नंबर हैं उन नंबर्स को हम √m की फॉर्म में नहीं लिख सकते. सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. एज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड in the form √m. ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है. एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. अगेन रियल नंबर, ऑल रियल्स आर, ये स्टेटमेंट कह रही है सभी रियल जो हैं इरेशनल हैं, बट दिस इज नॉट true because there are some real numbers which are also rational. So this is false. This is false. False है ये. तो as rational numbers are also real. So this is false. Coming on to next question. Are the square root of all positive integers irrational? Here, यहाँ ये कह रहा है क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनकी स्क्वायर रूट इरेशनल होती है. देखो हम देखते हैं √2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ से 5 मीन्स in particular square root of prime numbers is irrational. But we have some numbers, for example square root of 4. If you calculate it comes out to be 2. square root of 4 निकालेंगे तो 2 आता है. और square root of all positive, all के ऊपर ध्यान दीजिए. ऑल मीन्स ऑल में तो 4 भी आ गया. अब इसका स्क्वायर रूट तो इरेशनल नहीं है, इज रैशनल. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज रैशनल. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. रिप्रेजेंट √5 ऑन number line. Represent √5 on the number line. So first of all हम दो नंबर ऐसे सोचेंगे जिनके स्क्वायर का सम 5 होता है. तो देखो बच्चों, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, इनको जोड़ेंगे तो क्या आता है 5. ऐसा सोच लिया. ऐसा सोचने के बाद हम नंबर लाइन के ऊपर बेस में 2 और परपेंडिकुलर में 1 लेंगे.
बिकॉज पाइथागोरस कहता है स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूज. सो ड्रॉ ए नंबर लाइन. दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. ये पॉइंट हमने ओ लिया, ये ए लिया. ओ ए इक्वल टू 2 यूनिट्स हो गया हमारे पास. और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया विच इज इक्वल टू 1 यूनिट. ये हमारा पॉइंट हो गया बी. नाउ जॉइन ओ बी. ओ बी ज्वाइन कर दिया. नाउ दिस विल रिप्रेजेंट √5. नाउ अब ये क्या है, ओ बी जो है वो ऊपर आ गया, लेकिन हमें तो नंबर लाइन पे चाहिए. सो हम ओ को सेंटर मान के और ओ बी को रेडियस मान के एक आर्क लगाएंगे. जो आर्क जो है नंबर लाइन को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. अब ओ पी और ओ बी इक्वल है. दिस मीन्स पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स √5 on the number line. Now we will prove this. According to Pythagoras theorem, we will write, according to Pythagoras theorem, in triangle OAB, OAB में ट्राइंगल में OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. Square of hypotenuse is equal to sum of squares of base and perpendicular. OA is 2 and OB is 1. 2 square is 4 plus 1. So हमारे पास आ गया OB square is equal to 5. जैसे हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, this will be equal to OB is equal to √5. अब ओ भी हमारे पास √5 आ गया, लेकिन ये तो नंबर लाइन पे नहीं है. सो वी विल राइट अगेन ओ पी इज इक्वल टू ओ बी इक्वल टू √5. सो पी रिप्रेजेंट्स √5 ऑन द नंबर लाइन. So this is the way we can represent √5 on the number line. And share, like and subscribe this channel.